नमस्कार। जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली न्यूज निकल कर आ रही है सऊदी अरब से, जहां पे ये बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा सऊदी अरब के मस्जिदों में इफ्तार के आयोजन के लिए बैन लगा दिया गया है। साथ ही साथ इफ्तार के आयोजन के लिए जो सऊदी अरब में इमाम के द्वारा डोनेशंस को कलेक्ट किया जाता है, उसके ऊपर भी बैन लगा दिया गया है। यानी अब से इफ्तार के आयोजन के लिए सऊदी अरब में डोनेशंस को कलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो कुछ ही दिनों में रमजान का महीना शुरू होने वाला है और इसके शुरू होने से पहले ही सऊदी अरब के इस्लामिक अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा इस तरीके का फरमान जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि मस्जिद के जो भी एम्प्लॉय होंगे सऊदी अरब में, उनको ये सभी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होंगे। तो जानते हैं इस वीडियो में कि ये पूरा मामला है क्या और सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा ये जो मॉडरेट इस्लाम का कॉन्सेप्ट अपनाया जा रहा है वो क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलिएगा। तो आने वाले 11 मार्च से लेकर के 9 अप्रैल तक रमजान का महीना शुरू होने वाला है और इसी को लेकर के सऊदी अरब में मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आई हैं और इसी में कई सारी चीजों को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इसमें सऊदी अरब के पूरे किंगडम में जो इमाम और मुअज्जिन हैं, उनको इफ्तार पार्टी के आयोजन के लिए डोनेशंस को कलेक्ट करने से मना किया गया है। मतलब सऊदी अरब में कोई भी इमाम या मुअज्जिन रमजान के महीने के दौरान सऊदी अरब में इफ्तार पार्टी के आयोजन के लिए किसी भी प्रकार की डोनेशंस किसी से कलेक्ट नहीं कर सकता है। इसके अलावा सऊदी अरब की इस्लामिक मिनिस्ट्री के द्वारा यह भी बैन लगाया गया है कि कोई भी इफ्तार पार्टी मस्जिदों के अंदर नहीं कंडक्ट की जाएगी, क्योंकि मस्जिदों के अंदर इफ्तार पार्टी करने से मस्जिद गंदे होंगे और वहां पे साफ सफाई की समस्या खड़ी होती है। इसीलिए किसी भी इफ्तार पार्टी का आयोजन मस्जिद के अंदर नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ तक छूट दी गई है कि मस्जिद के प्रांगण में या मस्जिद परिसर में इफ्तार पार्टी का आयोजन तो किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए किसी भी प्रकार का टेम्परेरी रूम, टेंट या उसके जैसा किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया जा सकता है। और उस मस्जिद के परिसर में जब इफ्तार पार्टी का आयोजन हो रहा होगा तो वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था की जिम्मेदारी वहां के इमाम और मुअज्जिन की होगी, जो इस इफ्तार पार्टी को कंडक्ट करवा रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब की इस्लामिक मिनिस्ट्री के द्वारा ये भी आदेश आया है कि किसी भी मस्जिद में कैमरे के माध्यम से किसी भी इमाम के वर्शिप को या पूजा को और अन्य लोगों के प्रेयर को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है और ना ही इस तरह की वीडियो को किसी भी सोशल मीडिया पे डाला जाना चाहिए, ना ही इनको ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो भी लोग मस्जिद में प्रेयर करने के लिए आ रहे हैं उनकी भावनाएं आहत होती हैं, उनकी उपासना इससे कमजोर होती है। इसलिए मस्जिद में प्रेयर के दौरान किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग नहीं किया जाना चाहिए। इस तरीके का आदेश सऊदी अरब की इस्लामिक मिनिस्ट्री के द्वारा आया है। तो रमजान का महीना शुरू होने वाला है 11 मार्च से लेकर के 9 अप्रैल के बीच में और इसी पूरे इशू को लेकर के सऊदी अरब की इस्लामिक मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस आए हैं। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस सऊदी अरब में आए हैं, इससे पता चलता है कि सऊदी अरब अब एक मॉडरेट इस्लाम कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी सऊदी अरब में फिलहाल जो स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉज हैं उसमें ढील दी जा रही है। महिलाओं को कुछ राइट्स दिए जा रहे हैं, उनको पूरी तरीके से मेल कंट्रोल में नहीं रखा जा रहा है और इससे धीरे धीरे सऊदी अरब के समाज में एक बदलाव आए, जिससे सऊदी अरब इस्लाम को तो माने लेकिन इस्लाम के अलावा अन्य चीजों को भी तवज्जो दे। अब ये जो मॉडरेट इस्लाम का कॉन्सेप्ट है सऊदी अरब में, ये चलाया जा रहा है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा। उनका सऊदी अरब को लेकर के एक बड़ा विजन है और वो सऊदी अरब में कुछ बदलाव चाहते हैं, क्योंकि फिलहाल के समय में सऊदी अरब की पहचान केवल दो चीजों से है। पहला तो है इस्लाम, जो कि मक्का और मदीना दो इस्लाम के पवित्र स्थल सऊदी अरब में है। दूसरा है क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। सऊदी अरब की पूरी इकोनॉमी इस समय ज्यादातर पेट्रोलियम ऑयल के एक्सपोर्ट के ऊपर ही निर्भर है और इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को मोहम्मद बिन सलमान बदलना चाहते हैं। सऊदी अरब के समाज को और सऊदी अरब की इकोनॉमी को मोहम्मद बिन सलमान डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, इसमें और भी एंगल जोड़ना चाहते हैं। इसीलिए मोहम्मद बिन सलमान जब 2017 में क्राउन प्रिंस के रूप में सऊदी अरब के अपॉइंट किए गए, तब से लेकर के उन्होंने अब तक सऊदी अरब में कई रिफॉर्म्स किए हैं। जब वो सऊदी अरब के 2017 में क्राउन प्रिंस बने तो उसके कुछ महीनों बाद ही उन्होंने सऊदी अरब में एक बड़ा रिफॉर्म किया। सऊदी अरब में जो म्यूजिक परफॉर्मेंस या म्यूजिक के ऊपर जो बैन लगा था, उसको मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा हटाया गया। तो 2017 से पहले सऊदी अरब में म्यूजिक और म्यूजिक परफॉर्मेंस बैन थे, लेकिन 2017 के बाद से मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा ये जो बैन लगा था उसको हटा दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने 2018 में एक बड़ा रिफॉर्म ये किया कि जो सऊदी अरब में मूवीज के ऊपर बैन लगा था, मूवीज थिएटर के ऊपर बैन लगा था, उसको उन्होंने रिमूव कर दिया। 2018 के बाद से अब सऊदी अरब में मूवी थिएटर भी ओपन हो गए हैं। तो सऊदी अरब को कल्चरली डाइवर्सिफाई करने के लिए इंटरटेनमेंट के फील्ड में मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा ये दो बड़े कदम उठाए गए थे। जहां 2017 में म्यूजिक को अलाउ किया गया सऊदी अरब में, वहीं 2018 में सऊदी अरब में जो मूवी थिएटर के ऊपर बैन लगा था उसको भी मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा रिमूव किया गया।
इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा सऊदी अरब के समाज में एक बड़ा रिफॉर्म करने का प्रयास किया जा रहा है, वो है महिलाओं को लेकर के, ताकि जो महिलाओं की दशा है सऊदी अरब में उसको सुधारा जा सके और महिलाओं को और ज्यादा फ्रीडम दिया जा सके, और महिलाओं के ऊपर से जो सऊदी अरब में पुरुषों का पूरी तरीके से कंट्रोल है उसको कम किया जा सके। और इसी के तहत सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के द्वारा जून 2018 में महिलाओं को ड्राइविंग को लेकर के जो बैन लगाया गया था उसको हटाया गया। यानी 2018 से पहले सऊदी अरब में कोई भी महिला किसी भी कार या बाइक को ड्राइव नहीं कर सकती थी, चला नहीं सकती थी। और इस वजह से यदि किसी भी महिला को सऊदी अरब में कहीं अन्य स्थान पे जाना होता था तो वो बिना अपने परिवार के सपोर्ट के, परिवार के मेल गार्जियन को साथ लिए बिना कहीं जा नहीं सकती थी। तो सऊदी अरब के इतने स्ट्रिक्ट इस्लामिक रूल में मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार देना ये दिखाता है कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में महिलाओं के लिए जेंडर इक्वेलिटी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में महिलाओं के ऊपर एक और रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, जिसमें सऊदी अरब की कोई भी महिला यदि बाहर विदेश में घूमने के लिए जाना चाहती है या किसी अन्य काम से जाना चाहती है तो वो अकेले सऊदी अरब के बाहर ट्रेवल नहीं कर सकती थी। उस महिला के लिए ये जरूरी था कि वो अपने परिवार के किसी न किसी मेल गार्जियन को अपने साथ लेकर ही जाए। बिना किसी मेल गार्जियन के सऊदी अरब की कोई भी महिला सऊदी अरब के बाहर ट्रेवल नहीं कर सकती थी। इसमें गार्जियन के रूप में उसके स्पाउस हो सकते थे, उसके फादर हो सकते थे या कोई मेल फैमिली मेंबर हो सकता था। लेकिन 2019 में सऊदी अरब में एक बड़ा बदलाव किया गया। सऊदी अरब में ये जो महिलाओं के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था इसको हटा दिया गया। यानी 2019 के बाद से अब सऊदी अरब की कोई भी महिला जो कि 21 साल से ऊपर की हो वो सऊदी अरब में पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकती है और अकेले बिना किसी मेल गार्जियन के सपोर्ट के वो सऊदी अरब के बाहर ट्रेवल भी कर सकती है। तो इस रिस्ट्रिक्शंस को हटाए जाने के बाद जो सऊदी अरब में जो एक कंटिन्यूअस तौर पे एक गार्डियनशिप का सिस्टम चल रहा था वो समाप्त हो गया है, और ये सब कुछ हुआ है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लीडरशिप में ही। इसके अलावा महिलाओं को और आजादी देते हुए सऊदी अरब ने इस साल ये अनाउंस किया है कि सऊदी अरब की महिलाएं मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स जैसे ब्यूटी कंपटीशन में भी भाग लेंगी। तो महिलाओं के लिए सऊदी अरब में जेंडर इक्वालिटी के लिहाज से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, और ये सब कुछ किया जा रहा है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा सऊदी अरब के समाज में एक मॉडरेट इस्लाम कॉन्सेप्ट को लाने के लिए। इसके अलावा सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा अपने देश के लिए एक विजन 2030 को भी लॉन्च किया गया है, जिसमें उनका गोल है कि सऊदी अरब की इकोनॉमी को डाइवर्स किया जाए, क्योंकि फिलहाल के समय में सऊदी अरब की इकोनॉमी बहुत ज्यादा ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि फिलहाल के समय में सऊदी अरब में जो ऑयल का कंट्रीब्यूशन है उसकी जीडीपी में वो है लगभग 40% के आसपास। इसके अलावा इन पेट्रोलियम ऑयल्स के द्वारा ही सऊदी अरब की 75% रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाता है। तो देखा जाए तो सऊदी अरब की ये जो पूरी इकोनॉमी है ये लगभग क्रूड ऑयल के ऊपर ही डिपेंडेंट है, और इसी को मोहम्मद बिन सलमान बदलना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले समय में तेल के ऊपर डिपेंडेंट रह के सऊदी अरब की इकोनॉमी नहीं चल सकती है। उसका कारण यह है कि दुनिया अब धीरे धीरे तेल से हट रही है। क्रूड ऑयल के अलावा अन्य सोर्सेज के ऊपर दुनिया के अन्य देश रिसर्च कर रहे हैं ताकि क्रूड ऑयल से छुटकारा मिल सके, क्योंकि इन पेट्रोलियम ऑयल से दुनिया भर में प्रदूषण बढ़ रहा है और इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन का खतरा मंडरा रहा है, और इसी की वजह से दुनिया हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक बैटरीज के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो रही है। तो इससे साफ है कि कुछ ही सालों में तेल का ये जो खेल है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब की इकोनॉमी ज्यादातर तेल के ऊपर डिपेंडेंट है और सऊदी अरब की ज्यादातर रेवेन्यू भी इन्हीं तेल से आती है। इसीलिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपनी पूरी इकोनॉमी को, सऊदी अरब की पूरी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। इसमें क्रूड ऑयल के अलावा अन्य चीजों को भी जोड़ना चाहते हैं, जैसे सऊदी अरब में टूरिज्म को बढ़ाना, सऊदी अरब में गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना इत्यादि चीजें शामिल हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान का, ये इस मॉडरेट इस्लाम कॉन्सेप्ट का, जिसमें एमबीएस के द्वारा सऊदी अरब के समाज में बदलाव के लिए कई कदम उठाए गए हैं। और ये जो रमजान के महीने के लिए एक गाइडलाइंस आई है ये उसी प्रोग्राम का एक हिस्सा है। तो अब हम जान लेते हैं थोड़ा मोहम्मद बिन सलमान के बारे में। तो मोहम्मद बिन सलमान का जन्म 31 अगस्त 1985 को रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ था। मोहम्मद बिन सलमान के पिता हैं सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजाजिज, और सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजाजिज की तीसरी वाइफ फहदा बिन फलाह अल हिथलैन के पुत्र हैं मोहम्मद बिन सलमान। और मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के अल सऊद डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, जो कि सऊदी अरेबिया में फिलहाल के समय में 1932 से शासन कर रही है। 2015 में मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का डिफेंस मिनिस्टर और डिप्टी क्राउन प्रिंस बनाया जाता है। इसके कुछ सालों बाद ही 2017 में इनको प्रमोशन दिया जाता है और 2017 में मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये कुछ जानकारी थी मोहम्मद बिन सलमान के बारे में।
और मोहम्मद बिन सलमान के क्राउन प्रिंस बनने से पहले सऊदी अरब में एक स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉ को फॉलो किया जाता था। सऊदी अरब में महिलाओं को ज्यादा अधिकार नहीं थे। म्यूजिक और इंटरटेनमेंट पूरी तरीके से बैन था। मीडिया को बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं था, गवर्नमेंट के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता था। और इन सभी स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉज को फॉलो करवाने के लिए सऊदी अरब की एक रिलीजियस पुलिस भी है जिसका नाम है मुतामीन। और इसी के द्वारा सऊदी अरब में यदि कोई भी व्यक्ति स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉज को फॉलो नहीं करता था, उसका उल्लंघन करता था, तो इनके द्वारा उसको गिरफ्तार किया जाता था और उसके ऊपर कार्रवाई की जाती थी। लेकिन 2017 के बाद से जब से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बने हैं मोहम्मद बिन सलमान, तो उसके बाद ही सऊदी अरब में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। उनके द्वारा बहुत सारे बदलाव सऊदी अरब के समाज में किए गए हैं, जहाँ पे स्ट्रिक्ट इस्लामिक रूल्स में ढील दिया गया है। वहीं म्यूजिक और इंटरटेनमेंट को सऊदी अरब में फिर से रीओपन किया गया है। महिलाओं को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे उनको ड्राइविंग का अधिकार दिया गया है, सर्टेन प्रोफेशंस में काम करने का अधिकार दिया गया है। महिलाओं को यात्रा करने के लिए जो मेल गार्डियन की आवश्यकता थी उसको भी समाप्त किया गया है। तो ये जो सऊदी अरब में एक मॉडरेट इस्लाम का कॉन्सेप्ट प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा लाया गया है, और जिस तरीके से सऊदी अरब के समाज को एमबीएस के द्वारा बदलाव के दौर से गुजारा जा रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप सभी के लिए एक प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि सऊदी अरब की कैपिटल और उसकी करेंसी क्या है। और इसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन में सऊदी अरब का कैपिटल और उसकी करेंसी को सही सही दर्शाया गया है। तो करेक्ट आंसर को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।